हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूटेरिया द्वारा जो प्रकाशित जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोग को करा दिया है। वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया है और वॉल्यूम 2 में 7 सेट अभी तक करा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम चलते हैं खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट जो आया है बेल्ट्रॉन का, आज हम 27 आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है किसी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करें, फिर अनप्रोटेक्ट सीट टैब पर क्लिक करें, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम उसके बाद डैश दे रखा से रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिर्फ चाइनीज सेल, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज का एक मान्य फील्ड नेम नहीं है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वर्कशीट में फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, एक्सेल को दर्ज किए जाने वाले फार्मूला के विषय में बताने के लिए समानता चिन्ह इक्वल टाइप करें, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में गैर क्रमिक जानकारी दिखाने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लिस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है एक डॉक्यूमेंट्स को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेल मर्ज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 9 कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग एक निश्चित मानदंड को पूरा करने वाली सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, काउंट इफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंट FI इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सेल में उसके बाद डैश दे रखा एक लॉजिकल फंक्शन है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, IFN इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 कहता है स्प्रेडशीट में यदि आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फाइल, उसके बाद प्रूफिंग, उसके बाद वर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्प्रेडशीट में पूर्ण नियोजित कॉलम विड्थ कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 8.43 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है नियंत्रण यूनिट यानी ALU और रजिस्टर के बीच संचार प्रदान करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, CPU इंटर कनेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है इंटरनेट में पोर्ट 20 और पोर्ट 21 का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, FTP जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सभी स्लाइड्स में आइटम जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा मास्टर स्लाइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मर्ज एंड जस्टिफाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज की सुविधा निम्नलिखित में से किस टैब के तहत में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में ट्रिगर फंक्शन में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एनिमेशन मेनू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग कंटेंट के केंद्र संरेखण यानी सेंटर अलाइनमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कंट्रोल+E इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी कंट्रोल+N इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है विशिष्ट रो की ऊंचाई कैसे बदली जाती है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फॉर्मेट टैब पर जाएं फिर रो हाइट टैब पर क्लिक करें और रो की ऊंचाई निर्दिष्ट करें तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कंप्यूटर सिस्टम का प्रोग्राम और कंपोनेंट्स का प्रबंध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कंट्रोल पैनल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि प्रिंट रिजोल्यूशन को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिंदु प्रति इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वीडियो गेम में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जॉयस्टिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पहली टेस्ट दे रखा है का प्रयोग एक डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जॉयस्टिक जो है यानी 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पाई चार्ट उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि फाइलों और फोल्डरों पर पता लगाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा यानी सर्च जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है कि एमएस वर्ड में वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा Shift+Alt+T जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स के शीर्ष पर प्राप्तकर्ता का पता जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एड्रेस ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है निम्नलिखित में कौन सर्च इंजन नहीं आपको बताना है किसमें कौन सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर बैदू है विंग है और याहू है लेकिन यहाँ पर बी नहीं यानी व्हाट्सएप ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल+H का क्या कार्य है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रिप्लेस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है कि एक एक्सेल वर्कशीट में A1 से A6 में क्रमशः 2 से लेकर 12 नंबर है सूत्र इक्वल सम इस तरह से आपको दे रखा तो इसका आउटपुट आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था कौन सा मेनू थंबनेल के रूप में आपकी स्लाइड का पूरा ओवरव्यू देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में किसी कैरेक्टर को हटाने या डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैक स्पेस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि पूरे प्रेजेंटेशन को बदलने बिना एक स्लाइड के लेआउट का कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उस स्लाइड पर राइट क्लिक करें और लेआउट पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि आप विंडोज एक्सपी में डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी चुने तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि जब विंडोज एक्सपी चल रहा तब निम्न में से क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा टास्क बार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जो है उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे रखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि ज्यामितीय आकृतियाँ ज्योमेट्रिकल शेप तीरों आदि के लिए उसके बाद डैश दे रखा पे जाएं, कहाँ पर जाएं तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले इंसर्ट होगा उसके बाद शेप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है शॉर्टकट कुंजी संयोजन कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाइपर लिंक डालने के लिए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है पहली डैश दे रखा है और कहता है कि आपके कंप्यूटर पर फाइलों, फोल्डर और स्टोरेज डिवाइस की पद अनुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है यूटिलिटी प्रोग्राम किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि IPv6 का एड्रेस साइज कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 128 बिट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा वर्कबुक को सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट करने का पहलू है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा स्ट्रक्चर्स, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा CPU को आंतरिक स्टोरेज प्रदान करता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रजिस्टर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है केक असेंबलर का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 MS वर्ड 2016 में आपको रूलर चेक बॉक्स कहाँ मिलेगा। तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा व्यू मेनू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा ऑब्जेक्ट उन्मुख और प्रक्रिया उन्मुख है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पाइथन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F1 का क्या काम, इसका वर्क बताना है यानी इसका फंक्शन बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रिबन दिखाएं या छिपाएं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि टेल नेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर पहला ही दे रखा है कि मेलवेयर से बचाव करता, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 कहता है वर्कशीट को संशोधित करने के बाद निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फाइंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि MS वर्ड में फॉन्ट प्राथमिकताएं विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस D, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करेगी। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मार्जिंग सेल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को किस रूप में जाना जाता है। तो 59 का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि वर्कशीट में फ्रीज पेन का कार्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय रो और कॉलम लेवल को दृश्यमान रखना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60% डिस्कस किया हूँ और आप लोगों को पता है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स यानी नो निगेटिव मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।